अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तसव्वुर करो, एक ऐसी कौम जिन्होंने पत्थर तोड़कर महल बना लिए, पहाड़ों को घर बना लिया, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, लेकिन एक गलती ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। आज की कहानी है हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की, और उस मौजज़े की जो एक ऊँटनी के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कब्रिस्तानी खामोशी कब आती है तो वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इस वाक़े में हमारे लिए आज का सबसे बड़ा सबक छुपा है। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद का है। कौम समूद रहती थी अल-हिज्र के इलाके में। आज ये जगह सऊदी अरबिया में मदाइन सौलेह के नाम से मशहूर है। ये लोग इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे। उनके बाग, पानी की नहरें और दौलत देखकर लगता था कि ये हमेशा रहेंगे। लेकिन मसला ये था, ये लोग बुत परस्ती करते थे, अल्लाह को भूल गए थे। गुरूर और तकब्बुर उनकी रग में बस गया था। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक शख्स को नबी बनाकर भेजा, हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम न कोई बादशाह थे, न कोई अमीर। वो एक सादे, नेक और सच्चे इंसान थे। लोग उन्हें सौलेह कहते थे, मतलब नेक। 40 साल तक उनके दरमियान रहे, लेकिन किसी ने उन पर झूठे का इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और यहाँ आबाद किया, तो उससे माफ़ी मांगो और उसी की तरफ रुजू करो। कौम समूद ने कहा, सौलेह, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने कहा, हमारे लिए उस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल दो, जो बड़ी हो, दूध देने वाली हो और उसके साथ उसका बच्चा भी हो। ये मुमकिन ही नहीं था। पहाड़ से ऊँटनी का निकलना इंसानी ताकत से बाहर था। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। एक धमाका हुआ, पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीम ऊँटनी निकली, बड़ी, खूबसूरत, दूध से भरी हुई, और उसके साथ उसका बच्चा भी था। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए निशानी है, इसे छोड़ दो। एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम सब। इसे कोई तकलीफ मत देना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। शुरू में लोग डरे हुए थे। ऊँटनी रोज आती, नदी का सारा पानी पी जाती, लेकिन उसका दूध इतना होता कि सारी कौम उसे पी लेती। लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। कौम के कुछ बदमाश लोग इकट्ठे हुए। उनका सरदार था कदर बिन सालिफ। उन्होंने कहा, अगर ये ऊँटनी रहेगी तो हमारा पानी खत्म हो जाएगा, इसे मार दो। 9 लोगों का एक गिरोह बना। रात के अंधेरे में उन्होंने ऊँटनी पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। जब हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने कहा, तुमने अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल कर दिया, अब सिर्फ 3 दिन तुम्हें मोहलत है, उसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। पहला दिन गुजरा, चेहरे जर्द हुए। दूसरा दिन गुजरा, चेहरे सुर्ख हुए। तीसरा दिन गुजरा, चेहरे सियाह हुए। चौथे दिन सुबह एक चीख आई, एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिली, आसमान गूंजा और एक बिजली सी गरज सुनाई दी। कौम समूद अपने घरों में मुंह के बल गिर कर मर गई। इतने ताकतवर लोग एक पल में मिट्टी हो गए। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वो वहां से निकल गए। अब सोचो, ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं है, ये हमारे लिए आईना है। समूद वाले कहते थे, हम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह के अजाब के सामने उनकी ताकत कुछ भी न थी। आज भी जब इंसान कहता है मैं सब जानता हूँ, तो वो गिरता है। ऊँटनी अल्लाह का मौजज़ा थी, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। आज भी हम कुरान, नमाज, सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं, ये भी उसी तरह का इनकार है। ऊँटनी को सिर्फ 9 लोगों ने कत्ल किया, लेकिन पूरी कौम खामोश रही, इसलिए सब बर्बाद हुए। इसीलिए कहते हैं, गुनाह देखकर खामोश रहना भी गुनाह है। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने 100 साल तक दावत दी, गाली सुनी, मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो रुके नहीं। हमारे लिए सबक है कि हक पर चलना आसान नहीं होता। आज हम भी किसी न किसी समूद में रहते हैं।
کبھی ہمارا موبائل، کبھی پیسہ، کبھی شہرت ہماری اونٹنی بن جاتی ہیں اور ہم اسے پالنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم بھی حضرت صالح علیہ السلام کی آواز کو نظر انداز کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس اونٹنی کی قدر کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یعنی وقت، صحت، ایمان۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور تکبر کا انجام قبرستانی خاموشی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کمنٹس میں لکھیں آپ کو سب سے بڑا سبق کیا ملا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔